का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिला में किया था। इसका आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार निलंबित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आयु तक के बच्चों को किसी खान या किसी कारखाना में काम पर नियुक्त करने की मनाही है? किस आयु तक के बच्चों की? ये तो सबको पता होना चाहिए। किस आयु तक के बच्चों की? 14 वर्ष। पहले 18 था, अभी 14 कर दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। इसका आंसर है सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा लिए प्रबंध हेतु बाध्य है। शिक्षा के मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा के लिए प्रबंध हेतु बाध्य है। क्या बाध्य किया गया है? राज्य एवं माता पिता को बाध्य किया गया है। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक्स या तीलियां या छोटे छोटे जो लाठी होते हैं? इसका आंसर है 24 तीलियां होती हैं। इसका आंसर होगा सी। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, कम से कम मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारतीय रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी कि आंसर होगा सी। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। आंसर होगा बी। नीति आयोग है एक, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। असंवैधानिक निकाय यानी कि सी है, ये संवैधानिक नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संवर्धित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष इसमें से कौन से है? इसमें से प्रस्तावना से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक प्रस्तावना से संबंधित है। आंसर होगा डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ये आपको सबको जानना चाहिए दोस्तों। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। प्रतिभा पाटिल, इसका आंसर है ए, जो कि यूपीए की सरकार में पहले किया गया था। प्रतिभा पाटिल। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह दे तो। जब प्रधानमंत्री सलाह दे के राष्ट्रपति के पास भेजेंगे तो वो राष्ट्रपति
किसी भी मंत्री विशेष को हटा सकते हैं। इसका आंसर होगा बी। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होता है? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। अध्यक्ष पद रिक्त रहेगा। सभापति या अन्य सदस्य पद के कर्तव्यों का पालन करेंगे। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? यह सर्वोच्च विधि निर्माती संस्था है। यही इसका आंसर होगा। वित्त के संदर्भ में संविधान ने क्या हुआ था? वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया था। बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया था। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायित्व है। कौन उत्तरदायित्व है? निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन। भारत का संघ क्या है? 53 नंबर दिया। भारत का संघ क्या है? भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश को शामिल किए हैं। भारत का संघ का मतलब है भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हैं। इसका आंसर होगा सी। एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। कैसी सभा? शांतिपूर्ण व शास्त्रविहीन सभा होनी चाहिए। आंसर होगा बी। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। इसका आंसर है ए। भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? सबको पता होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? पहला 5 वर्ष। क्या भारत के प्रधानमंत्री कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि होती है? जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल का नेता बन सकती हैं, यही है। या यह राष्ट्रपति के निर्देश पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति के निर्देश पर तो निर्भर नहीं करता। जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है, यही राइट आंसर होगा। जितने दिन तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त करते रहेंगे, यही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहते हैं तो यह त्यागपत्र संबोधित करता है, किससे संबोधित करता है? ये राष्ट्रपति को ये संबोधित करना पड़ता है। इसका आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक संबंधित है, लोक लेखा समिति से संबंधित है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति से संबंधित है। इसका आंसर होगा सी। पंचायती राज्य प्रणाली आधारित है। पंचायती राज्य प्रणाली किससे आधारित है? सत्ता के केंद्रीकरण पर पंचायती राज्य प्रणाली आधारित है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? किसका नहीं मिलता है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? किसका उल्लेख नहीं मिलता है? इसका आंसर है मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल को आदिवासी क्षेत्र के संदर्भ में विशेषाधिकार प्राप्त की नहीं है? इसका आंसर होगा सी, उड़ीसा राज्य के। निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि के आधार पर उपराष्ट्रपति भारत की
आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकते हैं? इसका आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा इसका आंसर होगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबद्ध किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 28 यानी कि अनुच्छेद 28 के द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा को प्रतिष्ठित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज संविधान में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को 97वें यानी कि 97वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है। आंसर होगा सी। 97वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? कौन सा भाग जोड़ा गया है? इसका आंसर है IXB, इसको जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा को भारत का संविधान बनाने में कुल कितना समय लगाना पड़ता है? कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगाना पड़ता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी आंसर होगा बी। संसद पर होने वाले खर्च पर किसका नियंत्रण रहता है? संसद पर होने वाले खर्च पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियंत्रण रहता है। आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशगत रूप से न हो। इसमें से होगा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशगत रूप से न हो वो गणतंत्र कहलाता है। आंसर होगा डी। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? उसके कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी कि 10 भाग से 1 भाग होना जरूरी है। आंसर होगा डी। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक संसद का सत्र शुरू होने पर होती है। संसद का सत्र जब शुरू होता है तब लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। आज इतना ही दोस्तों, कल मैथ के बारे में दूसरा वीडियो बनाऊंगा। देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।